जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के साथ रहें। तो जैसा कि आपको पता ही है, मेरा नाम सीमा रावत है और मैं एक सर्टिफाइड आकाशिक रीडर हूँ। तो मैं आज आपके सामने कोई अनुभव शेयर करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ, आपने जैसा कि टाइटल पढ़ा होगा, सावधान, अपने कर्मों को सुधार लीजिए। तो मैं आज आपके सामने कर्म को लेकर वीडियो बनाने आई हूँ कि कर्म क्या होते हैं। कहते हैं ना कि कर्म की गति न्यारी, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं वही तय करते हैं कि आने वाला जो हमारा भविष्य है, आने वाला जो हमारा जन्म है वो कैसा होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आजकल, मतलब इन दिनों में मैंने इतने सारे जो रीडिंग करी, और वो रीडिंग मैंने सिर्फ किस चीज की करी कि पिछले जन्म के कर्म की वजह से उनको इतना भुगतना पड़ रहा है। मतलब कि आप जब उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितने अच्छे हैं, मतलब होता ना। लेकिन जब वो जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और जब वो अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाते हैं, तब पता लगता है कि उन्होंने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपना कर्म सुधारिए। अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आपको नहीं, ये लगता है कि हाँ आप कुछ गलत नहीं किया, बचपन से आपका बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तब भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मीन्स आपको एक बार रीडिंग कराने की बहुत जरूरत है। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपने पिछले जन्म में ऐसे क्या कर्म करे थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। समझ रहे हो? वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, पैसों से रिलेटेड हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की हो सकती है कि उनकी क्यों नहीं बन रही, उनके बच्चों की वजह से हो सकती है कि बच्चों की वजह से क्यों प्रॉब्लम आ रही है ना। और मीन्स की अगर कुछ उनके घर में कोई किसी की डेथ हो गई है, या मतलब बहुत टाइम से पहले कोई चला गया है, ठीक है, तो वो क्यों चले गए हैं, मतलब ऐसा क्या हुआ था कि जिस वजह से प्रॉब्लम आई है। तो प्लीज, मैं, अगर आप मतलब कि ये वीडियो देख रहे हैं और आप तक ये वीडियो पहुंच गई है, तो प्लीज कृपया करके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने कर्म सुधारिए। कर्म सुधारने का जो फर्स्ट स्टेप होता है, आप भक्ति की तरफ जाइए। आप जिन भी देवता को मानते हैं, जिन भी देवी को मानते हैं, उनकी पूजा स्टार्ट कर दीजिए, उनका नाम जाप करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आपको कोई बचा सकता है आपके बुरे कर्मों से, तो वो सिर्फ भगवान है और कोई नहीं बचा सकता। ठीक है? अगर आपको पता लग गया है कि आप, जैसे माना कि किसी को कुछ पैसों की प्रॉब्लम आ रही है बहुत टाइम से, ठीक है, और उनका बट ये है कि वो स्पिरिचुअलिटी में भी हैं और सब कुछ सही चल रहा है, मीन्स कि सब कुछ ठीक है, घर में भी माहौल ठीक है, लेकिन फिर भी पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया था पिछले जन्म में क्यों, जिस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रही है? तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप मतलब किसी चीज से जूझ रहे हो तो सबसे पहले नाम जाप करिए। नाम जाप में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, ये मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है? अगर आप नाम जाप करते हैं और दिल से करते हैं और बिल्कुल अपने आप को अपने ईष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति सरेंडर कर लेते हैं कि प्रभु आप ही हो आज से हमारे, और जो भी प्रॉब्लम, अपने एक दूसरे को प्रॉब्लम बताने से अच्छा आप भगवान को अपनी प्रॉब्लम बताइए, उसके बाद आप चमत्कार देखिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ठीक है? तो प्लीज अपने जो भी आपके कर्म है, कभी किसी को बुरा मत बोलिए, कभी किसी के लिए गलत मत सोचिए, क्योंकि यही, अगर आपको लगता है ये छोटी छोटी चीजें मायने नहीं रखती, तो नहीं, आप वही गलती कर रही है, मायने रखती हैं। आपका इतना सा भी छोटा सा भी कर्म आगे जाके वो किस चीज के बदले के रूप में आपको आपके पास आ जाए, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो अपने कर्म ठीक करिए, और कर्मों से ही हम अपना भविष्य तय करते हैं। इवन कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अभी तक तो कुछ नहीं था, आप तो गलत कर रहे हैं, आपके साथ तो कुछ नहीं हो रहा, तो वही सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके जो पुण्य थोड़े बहुत बचे हैं उसकी वजह से आपके साथ कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे वो पुण्य खत्म होंगे, तो जैसे आज पुण्य खत्म हो और कल से पाप शुरू, तो वैसे ही आप देखेंगे आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होना शुरू हो जाएगा। तो कभी किसी के साथ गलत मत करिए, हमेशा सबका भला सोचिए, सबका अच्छा सोचिए। आप कोई नहीं होते किसी को बुरा बोलने वाले, किसी का मतलब गलत सोचने वाले। अगर उनके अगर कोई गलत कर रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आप अपने बोल के अपने कर्म मत खराब करिए, उनको भगवान देख रहे हैं। अगर माना कि कोई है इंसान, अगर वो सोच रहा है कि मतलब बार बार से वो अच्छा बोल रहा है, ठीक है, पर मन में उसके खोट है, तो आप नहीं जान सकते, लेकिन ये याद रखिए कि भगवान उनको जरूर देख रहे हैं। ठीक है? तो इसीलिए किसी को कुछ गलत मत बोलिए, अपने कर्म मत खराब करिए, मेरा कहने का मतलब ये है। क्योंकि मैंने अभी 4-5 दिन पहले जितने भी केसेस हैंडल करे, वो सारे कर्म के रिलेटेड थे, और मुझे इतना दुख हो रहा था उनके बारे में सोच के कि मतलब भगवान ऐसा कैसे हो सकता है। बट
ऑब्वियसली है, कर्म की गति न्यारी है। अगर आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे, ये आपने कई बार सुना होगा। तो ये सिर्फ बातें सुनने बोलने के लिए नहीं, ये सच में ऐसा होता है। ठीक है, जब इसीलिए कहते हैं ना कि कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। हमारी कथाएं में अगर आप कथाएं सुनेंगे ना, हमारे पुराने मतलब कि पुराणों में जो कथाएं लिखी गई हैं आप वो सुनेंगे, जो डेली मतलब कि जो वार की होती है, जैसे सोमवार की, मंगलवार की, शनिवार की, बुधवार की, बृहस्पतिवार की, मतलब ये सारी जो शुक्रवार की और इवन की सारी कथाएं आप सुनोगे ना, तो आपको उनमें भी पता लगेगा कि कर्म कितना ज्यादा मतलब कर्म प्रधान है, कर्म कितना ज्यादा मायने रखता है। कर्म से तो भगवान भी नहीं बच सके तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। ठीक है ना, कि हम मतलब किसी को गलत बोलेंगे और हमको लगेगा बस हमारे साथ तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। अगर हमने किसी का गलत किया है तो हमारे साथ पक्का गलत होगा, ये गारंटीड है। और जब अगर आपको इस जन्म में नहीं मिलेगा, बाई चांस आपके पिछले मतलब पुण्य कुछ बचे हुए, अगर इस जन्म में तो अगले जन्म में आप फिर वो साथ में लेके जाओगे। तो इस ही जन्म में भगवान ने आपको ये जन्म दिया है, तो इसी जन्म में अपने पुण्य अर्जित करो ताकि जो आपके पाप है वो सब कट जाए। और जब आप नेक्स्ट जन्म लो तो आप सिर्फ अपने सारे पुण्य लेके जाओ, फिर देखो आप कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज नाम जप करिए, अपने कर्मों को सुधारिए। दूसरों को बोलने के बजाय पहले अपने आप को देखिए कि आप मतलब सही हैं, आपके कर्म ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज अपनी रीडिंग जरूर करवाइए, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके कर्म क्या हैं और आपको क्या उपाय करने चाहिए, ताकि जब आपको नेक्स्ट जन्म मिले या आपका भविष्य भी वो मतलब आपको इफेक्ट ना करे अपने कर्मों से। ठीक है, तो मुझे बस आपसे यही कहना था, क्योंकि मेरे को ये लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब मैं डिस्टर्ब हो गई थी बहुत ज्यादा जब मैं लोगों की परेशानी सुन रही थी, और वो इस जन्म से नहीं थी, वो पिछले जन्म से रिलेटेड थी। तब मुझे इतनी ज्यादा मतलब टेंशन हुई कि मैंने कहा लोगों को बताना चाहिए कि भाई अपने कर्म सुधार लीजिए, क्योंकि कर्म अगर आप सोच रहे कि कर्म अभी सामने नहीं आ रहे हैं, आने वाले टाइम पे जैसे पुण्य खत्म होगा वैसे पक्का आएंगे, एक गारंटीड है, लिख के ले लो मेरे से। ठीक है, तो प्लीज कृपया करके अच्छे कर्म कीजिए। और बस मुझे यही कहना था। जय माता दी, धन्यवाद। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, तो प्लीज कृपया करके मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं, और भी आप लोगों को जितना भी मुझे ज्ञान है वो आप सबके साथ शेयर करूं। ठीक है, तो जय माता दी, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप सभी के साथ मंगल हो। जय माता दी।